दोस्तों, स्वागत है आपका इस आत्मिक यात्रा में जहां हम जीवन के गुण, रहस्यों और सतगुरु महाराज के विचार को समझने का प्रयास करेंगे। आज का विषय है दूसरों के साथ ऐसा कभी ना करें। यह विषय हमारे जीवन हर पल पहलू से जुड़ा हुआ है। सतगुरु महाराज ने जो मार्गदर्शन दिया है वह केवल हमारे ही नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए अमूल्य है। आज हम चर्चा करेंगे उन बातों को जिन्हें हमें दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुखम, शांति और आत्मिक उत्पत्ति की ओर अग्रसर हो। तो चलिए आत्मपूर्ण सुने और आत्मसात करें। पहला विचार है, अपमान करने से बचें। सतगुरु कहते हैं, जो दूसरों का अपमान करता है वह स्वयं अपने सम्मान को खो देता है। कई बार हम क्रोध में, अहंकार में या फिर मजाक में किसी का अपमान कर देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि शब्द में बहुत शक्ति होती है। एक बार जो कटु वचन निकल गए उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। इससे हमें सीख मिलती है, किसी की कमजोरी पर हंसना नहीं चाहिए, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। प्रेम और करुणा से ही सच्चा सम्मान मिलता है। और दूसरा विचार है, किसी के विश्वास को ना तोड़ें। सद्गुरु कहते हैं, विश्वास टूटने पर व्यक्ति बाहरी रूप से भले ही सामान्य लगे लेकिन भीतर से टूट जाता है। रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं। जब हम किसी का विश्वास तोड़ते हैं, चाहे वह मित्रता में हो, व्यापार में हो या पारिवारिक संबंधों में, तब वह व्यक्ति आंतरिक रूप से आहत हो जाता है। इससे हमें सीख मिलती है, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिए। दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। छल कपट से दूर रहें और यह अत्यंत दुख ही देता है। और तीसरा विचार है, निंदा और चुगली से बचें। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है वह अपनी ही समय और ऊर्जा को नष्ट करता है। बहुत से लोग ऊर्जा अपनी दूसरों की कमियों को गिराने में लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करने से ना तो हमारा भला होता है और ना ही समान सामने वाले का। इससे हमें सीख मिलती है, किसी की बुराई करने से पहले अपने भीतर झांकें, सकारात्मक सोच अपनाएं और दूसरों को प्रेरित करें। निंदा और चुगली से बचकर अपने आत्मा को मजबूत बनाएं। और चौथा विचार है, किसी का हक ना छीने। सतगुरु कहते हैं, जो दूसरों का हक छीनता है वह अपने भाग्य को स्वयं दुर्भाग्य में बदल लेता है। ईमानदारी से अर्जित किया हुआ धन और सम्मान ही जीवन में सुख शांति ला सकता है। इससे सीख हमें मिलती है, किसी का धन, पद, अधिकार या श्रेय हड़पने की कोशिश ना करें। सच्चे प्रयास से जो कुछ भी मिले उसी में संतुष्ट रहें। दूसरों की मदद करें क्योंकि वही सच्चा पुण्य है। पांचवा विचार है, माता पिता और गुरु का अंदर ना करें। सदगुरु कहते हैं, जो माता पिता और गुरु का अनादर करता है वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। आजकल के लोग अपने माता पिता की सेवा करने में हिचकिचाते हैं, गुरु के वचनों को भी अनुशासन कर देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने माता पिता गुरु का सम्मान करता है वह कभी असफल नहीं होता है। इससे हमें यह सीख मिलती है, माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहें और उनकी सेवा करें। गुरु के मार्गदर्शन का पालन करें। उनके आशीर्वाद से जीवन में अस्थायी सफलता प्राप्त होती है। और छठा विचार है, दूसरों को तकलीफ ना दें। सदगुरु कहते हैं, जो दूसरों को दुख देता है उसका मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। कई बार हम जानबूझकर या अनजाने में दूसरों को परेशान कर देते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि जैसा हम दूसरों के साथ देंगे वैसा ही हमारे पास लौट के आएगा। इससे हमें सीख मिलती है, सहानुभूति और करुणा का व्यवहार रखें। अपने शब्दों कर्मों से किसी को दुख ना दें। प्रेम और सेवा से अपने जीवन के सार्थक बनाएं। सदगुरु कहते हैं, अहंकार मनुष्य को अपने पतन की ओर ले जाता है। अहंकार हमें अपने से दूर कर देता है। जो व्यक्ति निम्रता होता है वही सच्चा सुख पाता है। अपने गुणों पर घमंड ना करें, विनम्रता को अपनाएं और दूसरों की भलाई करें। जीवन का प्रेम और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ें। प्यारे भक्तों, यदि इस विचार को अपने जीवन में अपनाएंगे तो केवल आपका जीवन सुधरेगा बल्कि समाज में कभी भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। सदगुरु महाराज के ये अनमोल वचन हमें एक नई दिशा दिखाते हैं। आज से संकल्प लें, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी के विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, किसी की निंदा या चुगली नहीं करेंगे,
किसी का हक नहीं छीनेंगे, माता पिता और गुरु का सम्मान करेंगे, दूसरों को तकलीफ नहीं देंगे, अहंकार से बचेंगे और प्रेम का मार्ग अपनाएंगे। यदि हम इन बातों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन न सिर्फ सफल होगा बल्कि आत्मिक शांति और आनंद से भर जाएगा।